जय श्री राम मेरी प्यारी प्यारी यूट्यूब फैमिली। आई होप आप सभी अच्छे होंगे, अपनी जिंदगी को खूब खुशियों के साथ जी रहे होंगे। यहाँ पर सर्दी आ चुकी है इसलिए मैंने जंपर डाल लिया है और एक गरम गरम कोजी कोजी जंपर डाला है। और मैं आज यहाँ पर एक बहुत ही अच्छा टॉपिक लेकर आई हूँ, तो प्लीज़ मेरी वीडियो को अंत तक देखिएगा और अगर आपको पसंद आए तो लाइक और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा और प्लीज़ कमेंट जरूर छोड़िएगा कि आपको मेरी ये बातें कैसी लगी। और आज का जो टॉपिक है वो ये है कि नीयत क्या होती है। और नीयत के टॉपिक के ऊपर बोलने से पहले मैं एक और बहुत ही इम्पोर्टेंट बात कहना चाहूँगी कि कल रात को छोटी सी बातें ज़्यादा लंबी नहीं खींचूंगी और प्लीज़ एंड तक देखिएगा ज़रूर। कल रात को मैं लाइव में ऑन थी। यहाँ के हिसाब से वो इवनिंग थी बट इंडिया में तो ऑलमोस्ट 1:30-2 बज रहा होगा और मुझे था कि शायद इंडिया वालों में से कोई भी नहीं आएगा क्योंकि सभी लोग सो रहे होंगे। तो मेरी लाइव, क्योंकि मैं कल बहुत ज़्यादा बिजी थी तो इसलिए मैं टाइम पर नहीं आ पाई। आज भी मैं बिजी हूँ तो कोशिश करूँगी टाइम पर लाइव आ सकूँ, बट अगर ना आ पाई तो उसके लिए पहले से सॉरी। तो मेरी लाइफ में बड़े अच्छे अच्छे लोग आए और उन सभी से अच्छी अच्छी बातें हमने की और मतलब इतनी हेल्दी कन्वर्सेशन थी कि बहुत कुछ सीखने को मिला। बहुत ज़्यादा एंटरटेनमेंट हुआ। हम लोग बहुत ज़्यादा हम लोगों ने मतलब फ़नी बातें की। हम लोग हंसे, इतना हंसे कि मैं खांस खांस कर ही हंस रही थी। मेरी लाइफ में थे कविता माँ, मेरी लाइफ में थे तृप्ति दीदी, मेरी लाइफ में थे हेमा दीदी, मेरी लाइफ में थे रितु दीदी और मेरी लाइफ में थे एक नए भैया जुड़े हैं साजिद भाई। वो कल मेरी लाइव में फर्स्ट टाइम आए थे और हम दोनों ने एक दूसरे को ज्वाइन किया है। हम फैमिली मेंबर्स बने हैं। थैंक यू साजिद भाई, आपका मेरी फैमिली का मेंबर बनने के लिए मैं आपको थैंक यू करना चाहूँगी। और हम लोगों की बहुत ही अच्छी कन्वर्सेशन थी। हम लोगों ने बहुत इंजॉय किया। तो अभी नियत के टॉपिक पर बोलने से पहले मैं आपको ये बताना चाहती हूँ कि जिनकी नियत साफ होती है वो हमेशा कामयाब होते हैं। और इसीलिए मैंने आज ये टॉपिक चुना है कि जो तृप्ति दीदी आए मेरी लाइव में, उन्होंने इतनी अच्छी अच्छी बातें की। उन्होंने मुझे पहले भी कई बार बोला है कि मुझे बड़े बड़े व्लॉगिंग करनी चाहिए क्योंकि मेरी आवाज़ अच्छी है, मेरी आवाज़ में दम है, तो मैं बोल सकती हूँ, मैं लोगों को इन्फ्लुएंस कर सकती हूँ। और कल जब मेरी लाइफ में थे मैं इतना खांस रही थी और दीदी ने तब भी मुझे यही बोला। मतलब उनकी नीयत देखो कितनी साफ है कि जो लोग किसी को ऊपर उठाते हैं वो कभी खुद नीचे नहीं जाते हैं, ये मेरा मानना है। और तृप्ति दीदी ने इतनी अच्छी बातें करी और उन्हें मुझे बोला कि मैंने कहा दी मेरा गला खराब हुआ पड़ा है, तो वो बोले गिलोय का काढ़ा पियो, इसका काढ़ा पियो। ये सब बातें होने के बाद उन्होंने मुझे ये बोला कि कल सुबह एक व्लॉगिंग करना दुर्गा माता के ऊपर। मैंने कहा ठीक है दीदी मैं करूंगी, लेकिन दीदी अभी तक मैं बना नहीं पाई हूँ। लेकिन उससे पहले मैं आप पर बनाना चाहती हूँ ये व्लॉगिंग कि उन्होंने मतलब ये नहीं मुझे कहा कि तुम्हारा गला खराब है चलो रहने दो, क्योंकि कई लोग होते हैं कि वो बोलते हैं चलो छोड़ो परे। लेकिन उन्होंने मुझे ये बोला जैसे एक माँ अपने बच्चे को बोलती है, जैसे एक बड़ी बहन अपनी छोटी बहन को बोलती है, क्योंकि बड़ी बहन भी एक तरह से माँ के बराबर ही होती है। तो उन्होंने मुझे उस तरह से लाइक मोटिवेट किया और उन्होंने बिना ये कहे कि तुम्हारा गला खराब है या कुछ भी, उन्होंने बस मुझे ये बोला कि तुम्हें व्लॉगिंग करनी चाहिए और कल सुबह तुम एक व्लॉगिंग करना। और मैंने कहा ठीक है दीदी। और आज पहले से थोड़ा सा बेटर है गला, क्योंकि मैंने आज लाइव नहीं चलाई मॉर्निंग में, मुझे लगा कि थोड़ा सा रेस्ट करना चाहिए। क्योंकि कल रात को बहुत प्यारी कन्वर्सेशन हुई है हम लोगों की। हम लोगों ने बहुत ज़्यादा एंटरटेनमेंट किया। साजिद भाई ने बड़ी अच्छी शेर व शायरी की है हम लोगों के ऊपर, जिसमें मतलब बहुत ज़्यादा मज़ा आया। कविता माँ ने हमें बहुत हंसाया अपनी बातों से। और तृप्ति दी ने मतलब ऐसा बोला कि जैसे होता है ना कि बहुत कम लोग होते हैं जो किसी को मोटिवेट करते हैं। वो चाहते तो ये मुझे बोल सकते हैं कि हाँ शाइन छोड़ो परे, तुम्हारा गला खराब है, अभी थोड़ा रेस्ट करो, कोई बात नहीं, छोड़ो परे व्लॉगिंग करनी, वीडियो बनानी, ये करना वो करना। लेकिन उन्होंने मुझे ये बोला कि तुम बनाओ और तुम बना सकती हो क्योंकि तुम्हारी आवाज में दम है। मतलब कितनी नीयत उनकी साफ है कि जैसे कि YouTube एक ऐसा प्लेटफॉर्म है कि लोग एक दूसरे की टांग खींचने में लगे हुए हैं और बहुत सारे लोग हैं, सभी को पता है कि कौन किसकी टांग खींच रहा है। ठीक है, बताने की कोई किसी को जरूरत ही नहीं होती क्योंकि हम अपने मन से खुद जानते होते हैं कि हम किसी को कितना सपोर्ट कर रहे हैं और कितना किसी की टांग खींच रहे हैं, कितना किसी को बटरिंग कर रहे हैं। मतलब कई लोग होते हैं जो मुंह पर बड़े मीठे होते हैं लेकिन अंदर से जहर के भरे होते हैं। तो लेकिन तृप्ति दीदी ने इतनी अच्छी बातें की और मैं आई एम रियली वेरी इम्प्रेस। लाइक उन्होंने ऐसे बोला कि शाइन तुम्हें बनानी चाहिए, बनाओ। थैंक यू दीदी इतना। और मैंने उनको बोला भी, मैंने कहा दीदी आपको मुझ पर इतना ज़्यादा कॉन्फिडेंस है, मुझे लग रहा है मैं बोल नहीं पा रही हूँ, मेरा गला खराब हुआ पड़ा है। लेकिन आपका कॉन्फिडेंस देख करके, आपका मुझ पर इतना कॉन्फिडेंस है कि अब मुझ में भी कॉन्फिडेंस आ रहा है कि यस मैं इस खराब गले से भी बोल पाऊंगी। तो ये सबसे पहले मैं थैंक यू करना चाहती थी। और थैंक यू हेमा दीदी बड़ी अच्छी अच्छी बातें करने के लिए। थैंक यू तृप्ति दीदी बड़ी अच्छी बातें और मुझ में इतना कॉन्फिडेंस मतलब जगाने के लिए और मुझे इतना मोटिवेट करने के लिए कि मैं वीडियो व्लॉगिंग कर सकती हूँ। और थैंक यू कविता माँ आपका लाइव में आने के लिए और हमें इतना हंसाया। और सच में रात में रितु दीदी ने पकौड़े बनाए थे और मैंने भी रात को टिक्के
देखो मैं कल मैंने भी रात को टिक्की बनाई थी और टिक्की बनाकर ये खाई है मैंने रात को, क्योंकि आपने पकौड़ों का नाम लिया और बस हम लोगों के मन में भी घूमने लगे पकौड़े। चलो मैंने पकौड़े तो नहीं निकाले थे, बट मैंने टिक्की बना ली थी क्योंकि वो क्विक हो जाता है, वरना पकौड़े में थोड़ा सा लंबा प्रोसीजर था, तो मैंने कहा चलो टिक्की बनाती हूँ वो खाती हूँ। तो कल रात की बहुत 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 अच्छी लाइव थी। मुझे अच्छा लगता है जब अच्छे अच्छे लोग आते हैं। थैंक यू साजिद भाई, आपने इतनी प्यारी शेर व शायरी की और इतनी प्यारी बातें की हैं। और मैं ये मानती हूँ कि अभी मैं आपके ऊपर जो मैं अभी आपको सुनाने जा रही हूँ टॉपिक के ऊपर कि नीयत क्या होती है, वो कहते हैं कि जिसकी नीयत साफ होती है उसके साथ भगवान होता है। और फिर चाहे वो हिंदू हो, मुस्लिम हो, सिख हो, ईसाई हो, कुछ भी, आप कोई भी होली बुक उठाकर देख लो, गीता उठाकर देख लो, बाइबल उठाकर देख लो, कुरान उठाकर देख लो या ग्रंथ साहिब उठाकर देख लो, उन सभी में यही बोला गया है कि नीयत साफ रखो, कर्म अच्छे करो, किसी का बुरा मत करो। हाँ, अगर आप कट्टर हो तो कट्टर बन सकते हो। मैं कट्टर हिंदू हूँ, मैं अपने आप को मानती हूँ कट्टर हिंदू सनातनी हूँ, लेकिन नीयत साफ रखो कि किसी का बुरा करने की कोशिश मत करो। तो आप जिस भी धर्म में हो, जिस भी रिलीजन को आप मानते हो, उसमें आपका कट्टर होना जरूरी है। और मैं उसी इंसान को असली इंसान मानती हूँ जो अपने धर्म के प्रति वफादार है, फिर वो कोई भी हो धर्म। और जब हम लोग आपस में बस नीयत साफ होनी चाहिए, एक दूसरे का भला करने की नीयत होनी चाहिए, क्योंकि कोई भी धर्म ये नहीं सिखाता कि किसी का बुरा करो। सारे धर्म यही सिखाते हैं कि मिल बांट कर रहो, हंस खेल कर रहो, एक दूसरे से मिल बांट कर खाओ पियो ऐश करो। इतनी ज्यादा मेरे को हिंदी नहीं आ रही है बोलने, लेकिन आप समझ जाना। तो अब जिनकी नीयत साफ होती है ना, वही दूसरों को सपोर्ट करते हैं, वही दूसरों को ऊपर बढ़ाने की कोशिश करते हैं। लेकिन एक बात है कि मैंने अपनी लाइफ से ये चीज सीखी है कि जब हम किसी को ऐसे पुश ऊपर की तरफ करते हैं ना, अब आप देखो कि जब आप किसी को ऊपर उठाने की कोशिश कर रहे हो तो इस तरह से आप हो, राइट। आपने एक बार डाउन गए, उसके बाद आप उसको करोगे ऐसे पुश, राइट, ऊपर उठाने के लिए। तो आप देखो कि जब आप किसी को पुश कर रहे हो ऊपर उठाने के लिए, तो खुद भी आप ऊपर जा रहे हो। लेकिन कुछ लोग ऐसा नहीं सोचते हैं, वो सोचते हैं दूसरे की टांग को खींचो, और जब वो खींचते हैं ना दूसरे की टांग, तो वो खुद भी नीचे जा रहे होते हैं। तो इसीलिए हमारा धर्म हो, कोई भी धर्म हो, किसी भी तरह की, हर तरह का धर्म यही सिखाता है कि नीयत साफ रखो, सभी से प्यार से रहो। अगर आपकी नीयत साफ होगी तो चमत्कार होंगे, और चमत्कार होते हैं। चमत्कार उन लोगों के साथ नहीं होते हैं कि जो हर वक्त बस पूजा पाठ करते रहते हैं, राम 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 कर रहे हैं, बट दिल में उनके जहर भरा हुआ है। वो एक कहावत है ना, मुंह में राम बगल में छुरी। अगर आप इस नीयत के साथ भगवान को पूछ रहे हो तो भगवान आपकी कभी भी नहीं सुनेंगे, फिर वो कोई भी धर्म का इंसान हो। लेकिन अगर आपकी नीयत साफ है, आप सभी में भगवान को देख रहे हो, आप देख रहे हो कि जो मेरे सामने खड़ा है उसमें मैं राम को देख रहा हूँ, उसमें मैं अल्लाह को देख रहा हूँ, उसमें मैं रहीम को देख रहा हूँ, उसमें मैं वाहिगुरु जी को देख रहा हूँ, उसमें मैं जीसस को देख रहा हूँ, तब चमत्कार होते हैं। और इसीलिए कभी भी इंसान आपके साथ इसलिए नहीं जुड़ते हैं कि आपका स्टेटस क्या है, आपके पास पैसा कितना है, और आप जो भी, मतलब ठीक है। वो इंसान हमेशा, लोग आपके साथ तब जुड़ते हैं जब आपकी नीयत साफ होती है। और नीयत जब आपकी साफ होती है तो आपको शब्दों से बोलने की जरूरत नहीं पड़ती, क्योंकि आपकी नीयत दूसरा समझ जाता है। हम लोग एक एनर्जी में काम कर रहे हैं, ये हमारा शरीर है लेकिन उसके अंदर एक एनर्जी चल रही है, राइट। और वो एनर्जी जो है दूसरी एनर्जी को अट्रैक्ट करके वो समझ जाती है कि दूसरा बंदा क्या सोच रहा है हमारे बारे में। और इसीलिए अपनी एनर्जी को क्लीन रखें, अपनी ऑरा को क्लीन रखें, अपनी नीयत को साफ रखें, जलना भूलना एक दूसरे से छोड़ दें, हंसे खेले कूदे गाएं और जिंदगी को खुशहाल बनाएं, ठीक है। और अब मैं यही इसी के साथ ही अपना ये व्लॉगिंग खत्म करना चाहूंगी। लेकिन तृप्ति दीदी, मैं आपके कहने पर दुर्गा माता के ऊपर जरूर बनाऊंगी व्लॉगिंग। कल मैंने बोला था कि मैं घर पर जाकर बनाऊंगी, लेकिन जब मैं घर पर आई, क्योंकि कविता माँ ने पकौड़ों का नाम ले दिया था और रितु दीदी ने पकौड़े बनाए हैं और उसके बाद उन्होंने मुझे वीडियो भेजी, और मैंने वैसे उनकी वीडियो आज सुबह देखी जब मैं उठी हूँ। लेकिन कल रात को हमारी फोन पर बात हुई थी मेरी और रितु दीदी की। दीदी बोले मैंने पकौड़ों की चटनी वटनी सब तैयार कर ली, ये बनाने लगी हो। मैंने कहा आप पकौड़े बना रहे हो, क्योंकि मैंने कविता माँ को भी बोला था, कविता माँ आप पकौड़े का नाम ले रहे हो, रितु दीदी पकौड़े बनाएंगे और उनकी खुशबू मेरे घर तक आएगी, हम पड़ोसी है तो अब मैं भी पकौड़े ही बनाऊंगी, मेरा गला चाहे खराब है। लेकिन जब मैं घर पर आई मैंने टिक्की बना ली, टिक्की बनाकर मैंने खाई। बस उसमें दही नहीं मिलाई थी, क्योंकि योगर्ट मिलाने से गले में और ज्यादा खराश होती है। लेकिन मैंने सॉस वॉस सब मिलाकर खा गया। मैं कहा देखी जाएगी सुबह ज्यादा से ज्यादा, या तो गला ठीक हो जाएगा या फिर बिल्कुल ही बंद हो जाएगा लेकिन अभी ना तो ठीक हुआ है ना बिल्कुल बंद हुआ है, बीच में है, चल रहा है। तो इसीलिए थैंक यू आप सभी का मेरी व्लॉगिंग में आने के लिए। बहुत 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 अच्छी व्लॉगिंग थी, सॉरी बहुत 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 अच्छी लाइव थी कल रात की।
हेमा दीदी बहुत जल्दी सो जाते हैं, लेकिन वो कल रात को उठे, मैंने बोला दीदी आप आज इतनी जल्दी कैसे उठ गए हो, इतनी देर तक कैसे जाग रहे हो, तो बोले मेरे को यूट्यूब ने उठा दिया। लेकिन हाँ, अच्छे लोगों के साथ जब हम जुड़ते हैं ना तो एक बहुत ही ज़्यादा फन, इंजॉय, एंटरटेनमेंट होता है। तो मैं फिर से कहना चाहूँगी, रितु दीदी थैंक यू, आपने बड़ा हंसाया। कविता माँ थैंक यू, आपने बड़ा हंसाया। तृप्ति दीदी थैंक यू वेरी मच, आपने इतना ज़्यादा अपना कॉन्फिडेंस मुझ में दिखाया और मेरा कॉन्फिडेंस और बूस्ट अप किया और मुझे बहुत अच्छा लगा। थैंक यू हेमा दीदी, आपने इतना सा। हेमा दीदी ने एक बहुत ही अच्छा वर्ड बोला था, ये लेकर भाग जाओ। अब क्या लेकर भाग जाओ, हेमा दीदी जानते हैं। मैंने बोला था दीदी ऐसे मत बोलो, अगर आप ऐसे बोलोगे तो फिर मैं उसको दोबारा एंट्री नहीं दूंगी अपनी लाइफ में। अब हेमा दीदी आप समझ गए होंगे, मैंने हेमा दीदी को बोला था हेमा दीदी अब आप मेरे क्राइम में शामिल हो। हमने बहुत ज़्यादा हंसी मजाक किया, बहुत मज़ा आया। और कहते हैं जब हम लोग हंसते हैं, बोलते हैं तो हम सच में हेल्दी रहते हैं, नॉट ओनली फिजिकली, मेंटली एज वेल। और जब हम लोग मेंटली हेल्दी रहते हैं तो हम फिजिकली भी हेल्दी रहते हैं। तो प्लीज़ अपने दिमाग से कचरा निकालें, अपने दिमाग को पॉजिटिव बनाएं, हमेशा हंसते रहें, हंसाते रहें, एक दूसरे को सपोर्ट करें। जब हम किसी को ऊपर उठाएंगे तो ऑब्वियसली हम लोग ऊपर उठते चले जाएंगे। लेकिन अगर दिल में हमने मैल रखा है, पाप रखा है, फिर जितना मर्जी पूजा पाठ कर लो, जितना मर्जी मंदिर मस्जिद चले जाओ, आप कभी भी कामयाब नहीं होंगे। क्योंकि हर धर्म यही सिखाता है, नीयत साफ रखो, एक दूसरे से प्यार मोहब्बत करो और बस खुश रहो, खुशियां बांटो। क्योंकि जिंदगी बहुत छोटी सी है, एक दिन तो सबने इस दुनिया को छोड़कर जाना है, ठीक है। जब हम जन्म लेते हैं ना तो उसी टाइम पर हमारा एक कॉन्ट्रैक्ट साइन हो चुका होता है कि हमें इतने साल इस धरती पर रहना। अब वो कोई नहीं जानता कि कितने साल रहना, कोई 10 साल रह रहा है, 20 साल रह रहा है, 30 साल रह रहा है, 50 साल रह रहा है, 100 साल तक रह रहा है। और कई चलो थोड़े से बहुत ही लकी होंगे तो वो थोड़ा 110 साल तक जी लेंगे, और क्या होगा। लेकिन यहाँ से जाना सभी को है, तो हम कुछ भी यहाँ से लेकर जाने वाले नहीं हैं। तो जो भी हम अपने भगवान से, अपने अल्लाह से, अपने वाहिगुरु से, अपने जीसस से जो भी हम कॉन्ट्रैक्ट करके आए हैं, उस कॉन्ट्रैक्ट को हम बस पूरा करने के लिए ही यहाँ पर आए हैं। और उस कॉन्ट्रैक्ट को अच्छी नीयत से पूरा करो तो चमत्कार होंगे। यही था मेरा आज की व्लॉगिंग। आई होप आप सभी को अच्छी लगी होगी, और जिनको अच्छी लगी हो प्लीज़ लाइक करना मत भूलें, कमेंट करना मत भूलें और सब्सक्राइब करना मत भूलिए। जो नए लोग भी देखेंगे तो प्लीज़ मेरी फैमिली का हिस्सा बनिए और आपको यहाँ पे बहुत अच्छी अच्छी बातें मिलेंगी, ठीक है। हमारी जो फैमिली है वो सारी की सारी बहुत अच्छी है, वेरी पॉजिटिव पीपल है। मेरे लिए तो पॉजिटिव है, बाकी भगवान जाने हर किसी के मन में क्या होता है हम झांक कर नहीं देख सकते। लेकिन बहुत ही अच्छी फैमिली है, तो आप सभी का स्वागत है। जो नए लोग हैं मेरी फैमिली से जुड़े, और सब कुछ मतलब बहुत कुछ सीखने को आपको मिलेगा। हंसे हंसाएं, खेले कूदे, छोटी सी जिंदगी है, क्या किसी से वैर, क्या किसी से शिकायत। खुश रहो, मस्त रहो, आबाद रहो। जय श्री राम, जय बजरंग बली जी की। हर 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 महादेव।